हेलो गाइस। तो कैसे आप सब। हमने कल सेकेंड पार्ट ख़त्म किया जहाँ हम बिल डिस्काउंट करते बैंक के साथ, और आज हम लोग एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बता दूं एंडोर्समेंट के बारे में। जैसे हम लोग ने पहले सुना था, एक था ड्रॉवर, एक था ड्रॉई, मतलब ए और बी। तो इसमें कैसा होगा, ड्रॉवर जो हमारा ए है उसका उसको किसी और को पे करना है, पर उसके पास अभी पैसा नहीं है। तो वो सी करके एक है, उसको उसने बिल ट्रांसफ़र किया और बोला कि मेरे पास अभी तो पैसा नहीं है, पर 2 या 3 महीने बाद जब ये बिल ये ऑनर होगा तो मुझे पैसा मिलेगा। तो आप क्या कर लीजिए, ये बिल मेरे पास से ले लीजिए और आप जाके ड्रॉई बी के पास से पैसा वापस ले लेना। तो वो वैसा फिट कर डालता है। तो हम लोग चलो पढ़ते एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। A further use of exchange is to settle a debt that debtor or holder owes to the other creditor। वही जो मैंने आपको बोला कि अपना ड्रॉवर है उसको दूसरे को पे करना है। एंडोर्समेंट इन वर रिटर्न एट द बैक ऑफ द बिल of the bills of exchange along with signature of transferer for transferring the title of bill। जो बिल रहेगा उसके पीछे एंडोर्सर का नाम रहेगा, जिसको हम लोग ने ये किया है, एंडोर्स किया मतलब बिल दे दिया है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बीइंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन ड्यू कोर्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, सो एक पार्टी टू अदर पार्टी को ट्रांसफर होता है। द होल्डर हु ट्रांसफर्स द टाइटल ऑफ द बिल इज कॉल्ड एज एंडोर्सर। मतलब जो बिल ट्रांसफर करता है उसको एंडोर्सर बोलते हैं, और जिसने बिल एक्सेप्ट किया है एंडोर्समेंट के केस में तो उसको एंडोर्सी बोलते हैं। देखो, द होल्डर हु ट्रांसफर्स द बिल इज कॉल्ड एज एंडोर्सर एंड द पर्सन हु इन हुज फेवर्स द बिल इज ट्रांसफर इज कॉल्ड एज एंडोर्सी। द प्रोसेस ऑफ एंडोर्समेंट में भी कंटिन्यू टिल द ड्यू डेट, लास्ट डेट तक कंटिन्यू हो सकता है। ये एग्जाम्पल है, देखते। वही सेल किया, फिर एक्सेप्ट हुआ, फिर वापस जो एक्सेप्टर है मतलब ड्रॉवर है, ड्रॉई ने ड्रॉवर को दिया, ड्रॉवर ने फिर दिया, एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स द बिल। और बिल फिर एंडोर्सी ने जो जिसको बिल एंडोर्स किया था, एंडोर्सी गया बाद में ड्रॉई के पास, ये लो बिल, मेरे को पैसा दो। और अगर पैसा दिया होगा तो ऑनर हुआ, नहीं हुआ तो डिसऑनर हुआ। हम लोग जनरल एंट्रीज देखेंगे उसके बारे में। अभी इस केस में 3 जनरल एंट्रीज रहेगी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और एंडोर्सर। मतलब एंडोर्सर मतलब हम लोग का ड्रॉवर ही है। दूसरा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, जो हम लोग ऑब्वियसली डालते ही है। और तीसरा इधर एक्स्ट्रा होगा, वो क्या है, बुक्स ऑफ एंडोर्सी, जिसको हमने बिल ट्रांसफर किया है, क्योंकि ड्रॉवर का उसके साथ लेना देना तो है। ठीक है, तो चलो पढ़ते। ड्रॉवर एंडोर्स द बिल टू एंडोर्सी, मतलब ड्रॉवर ने बिल ट्रांसफर किया एंडोर्सी को। उसका ड्रॉवर के बुक में क्या आएगा, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है, एंडोर्सी, क्योंकि उसको बिल मिला है। ठीक है, और ड्रॉवर के पास से क्या जा रहा है बिल रिसीवेबल। तो एंट्री क्या आएगी, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट बीइंग ड्रॉइज एक्सेप्टेंस एंडोर्स टू आवर क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन, एंडोर्सी। तो ये एंडोर्समेंट की एंट्री ड्रॉवी के बुक में नहीं आएगी, क्योंकि उसका कुछ लेना देना नहीं है। उसके हिसाब से, जैसे हम लोग ने बैंक में इसमें पढ़ा था, उसके हिसाब से बैंक या एंडोर्सी वो दोनों सेम है। फिर एंडोर्सी के बुक में क्या आएगा, उसको क्या हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल रिसीवेबल, बिल आ रहा है, ठीक है, तो डेबिट हो जाएगा। और फिर बाद में क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो गिवर कौन है, एंडोर्सर, और दूसरे केस में ड्रॉवर। ठीक है, बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम आवर डेटर। डेटर मतलब जिसके पास से हम पैसा लेना है। ठीक है, लेना है। फिर दूसरी एंट्री है एंडोर्स बिल हॉनर ऑन द ड्यू डेट, पैसा मिल गया। ठीक है, तो इधर ड्रॉवर के बुक में तो कोई एंट्री नहीं आएगी, लिखा भी है देयर विल बी नो एंट्री एज ड्रॉवर इज नॉट अ पार्टी टू द ट्रांजेक्शन, क्योंकि बिल अभी किसके पास है, एंडोर्सी के पास है। तो अगर हॉनर हो गया, पैसा मिल गया, तो ड्रॉवर का कुछ लेना देना नहीं है उससे। ठीक है, पर बुक्स ऑफ ड्रॉई के इसमें क्या आएगा, ड्रॉई के पास क्या आया, बिल्स पेबल, क्योंकि बिल्स उसके पास आ गया,
और बाहर क्या गया, कैश गया, क्योंकि कैश उसने पे किया, तो बीइंग आवर एक्सेप्टेंस ऑनर, उसने जो एक्सेप्ट किया था वो पे कर दिया। एंडोर्सी के बुक में क्या आएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उसने पे किया तो डेबिट कैश एंड बैंक अकाउंट, और उसके पास से क्या दिया गया, क्रेडिट वर्थ गोज आउट, क्या गया, बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल उसने दे दिया होगा ड्रॉई को, तो वो आ गया बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड ऑनर। फिर दूसरा केस आया, बिल डिसऑनर हुआ, एंडोर्स बिल डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। अभी इसमें तो ड्रॉवर का लेना देना है, ठीक है, तो बुक्स ऑफ ड्रॉवर में क्या आएगा, ड्रॉई, जो अपना ड्रॉई था, और एंडोर्सर, क्योंकि डेबिट द रिसीवर इसमें आएगा, क्योंकि रिसीव क्या हुआ था, बिल किसको मिला था, ड्रॉई को, और गिवर कौन था इसमें, एंडोर्सी, इसलिए ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, बीइंग एंडोर्स बिल डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट, ठीक है। ड्रॉई के इसमें क्या है, देखो ड्रॉई को जो पैसा मिला और देने वाला उसमें कौन था, ड्रॉवर, वो पीछे आवाज हुआ उसके लिए सॉरी, बिल्स पेबल मतलब उसके पास आ गया बिल, और जो ड्रॉई है उसके लिए एंडोर्सी कोई मायने नहीं रखता, वो सोचता है वो ड्रॉवर ही है, ठीक है, जैसे बैंक के केस में था। तो वो एंट्री क्या आई, अपने पास क्या है, बिल्स पेबल डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, इधर एंडोर्सी नहीं आएगा, ड्रॉवर आएगा। बुक्स ऑफ एंडोर्सी, एंडोर्सी के बुक्स में क्या आएगा, एंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अभी इसके हिसाब से कैसा है, एंडोर्सी है उसके लिए ड्रॉई मतलब जो अपना बी था वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ट्रांजेक्शन किसके बीच में था, ड्रॉवर और एंडोर्सी, इसलिए वो देने वाला कौन था, डेबिट द ये एंडोर्सर था, और उसने बिल दे दिया तो वो समझेगा कि ड्रॉवर को ये बिल मिल गया, इसलिए डेबिट एंडोर्सर्स अकाउंट, और क्रेडिट क्या, क्रेडिट वॉज गोज आउट बिल रिसीवेबल, क्योंकि इसमें रिसीवर कौन है, एंडोर्सर। अभी बिल तो मिला है ड्रॉई को, पर इधर अपना जो एंडोर्सी है वो ड्रॉई को नहीं पहचानता, वो सिर्फ किसको पहचानता है, ड्रॉवर को। अगर ड्रॉई ने कैंसिल कर दिया तो इसका मतलब ड्रॉवर ने ही कैंसिल कर दिया एंडोर्सी के हिसाब से। लास्ट एंट्री हम लोग की क्या है, एंडोर्स बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय एंडोर्सी। नोटिंग चार्जेस किसने पे किया, एंडोर्सी ने, ठीक है। तो ड्रॉवर की बुक में क्या आएगा, डेबिट द रिसीवर क्या है, ड्रॉई अकाउंट, और दूसरा क्या है, एंडोर्सीज अकाउंट, बीइंग एंडोर्स बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पे। इसमें नोटिंग चार्जेस इंक्लूड है, क्योंकि एंडोर्सी वो डायरेक्टली पैसा लेगा, ठीक है, नोटिंग चार्जेस और बिल जो था उसका पैसा ले लेगा, ठीक है। फिर ड्रॉई के बुक में क्या आएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और डेबिट व्हाट कम्स इन। ड्रॉई के पास क्या आया, बिल आया, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ, और फिर क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन था, अभी इसके केस में एंडोर्सी नहीं आएगा, क्योंकि ड्रॉई के हिसाब से एंडोर्सी कोई नहीं है, ड्रॉवर है, ठीक है, तो ड्रॉवर का नाम है बीइंग आवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेबल, ठीक है। फिर एंडोर्सी के हिसाब से, एंडोर्सी के हिसाब से सेम, वो ड्रॉई को नहीं पहचानता, उसके लिए ड्रॉवर मैंने, जो उसके लिए एंडोर्सर है, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है इसमें, ड्रॉवर, जो अपना एंडोर्सर भी है, और बाहर उसका क्या जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, बिल क्योंकि वो दे रहा है, और कैश भी उसने पे किया है, डेबिट और एक्सपेंस इन लॉसेस, और क्रेडिट और इनकम और गेन। तो जो नोटिंग चार्जेस उसने पे किया है वो ड्रॉवर उसको पे करेगा, जो ड्रॉई से लेगा, मतलब ड्रॉवर पे करेगा एंडोर्सी को, पर वो वसूल करेगा ड्रॉई से, तो ये सब इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। तो इसका भी आपको आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मेरे को कमेंट बॉक्स में आपने बताया नहीं कि आपने किया है या नहीं, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने इलिस्ट्रेशन देख लिया है, तो इसका भी देखिए, अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमें नहीं समझा, तो हम वो इलिस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू।